अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को जो इस वक्त कैंपस पे देख रहे हैं और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ऑल स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल। देखने वाले जितने भी नाजरीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको मेरा सलाम और दिल की गहराइयों से खुशामदीद। campus.pk पर यूट्यूब पे हम लोग वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स फ्रॉम टुडेज ऑनवर्ड। आज से ऑनवर्ड एक नया कोर्स शुरू करने लगे हैं फेडरल के हवाले से। इंटरमीडिएट का पूरा कोर्स फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फेडरल के रिस्पेक्ट से करवाया जाएगा, जिसके 2 ट्रायल लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले जाएंगे और बाकी जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको रजिस्टर करवा के campus.pk पे देखने पड़ेंगे। मैम लेक्चर चल रहा है ना इस वक्त पे? ओके, सो बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट फिजिक्स फॉर द फेडरल पॉइंट ऑफ व्यू। फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से पंजाब से फेडरल के लिए शिफ्ट कर जाते हैं, तो पेपर पैटर्न को डिस्कस करना बड़ा जरूरी है। मैं अपने लेक्चर का आगाज पेपर पैटर्न से करूंगा और इसके अलावा जो फेडरल के खुद के बच्चे भी हैं, मैट्रिक से जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो पेपर पैटर्न का पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज व्हेन यू वर इन मैट्रिक द पेपर पैटर्न, पेपर स्टाइल वाज टोटली डिफरेंट। पेपर कम 60 नंबर का होता था, अब पेपर की वेटेज भी बढ़ गई है और स्टाइल भी जरा मुख्तलिफ हो गया। तो व्हाट इज द पेपर पैटर्न? पेपर पैटर्न क्या है जरा गौर से देखिएगा। आपके पास फिजिक्स का जो पेपर है दैट इज टोटल मार्क्स ऑफ, उसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 होते हैं। जो टाइम आपको गिवन होता है, टाइम अलॉटेड दैट इज वंस अगेन 3 आवर्स। अब ये पेपर 85 नंबर का जो 3 घंटे में आपने करना है, कैसे डिवाइडेड होता है, ये कैसे बनाया जाता है? नहीं जवाना, नो प्रॉब्लम, नो नीड ऑफ सॉरी। बस मैं आपके कमेंट समझा नहीं था कि आपने कहा किसको, नो नीड टू बी सॉरी, कोई मसला नहीं, कोई रोला नहीं, खैर है पुत्र। तो भाई आज जो पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑफ एमसीक्यूज। पहला सवाल एमसीक्यूज बेस्ड है। एमसीक्यूज कितने हैं? 17 है, 1 नंबर का एक है, सो 1 into 17 टोटल 17 मार्क्स का 25 मिनट्स इसके लिए अवेलेबल होते हैं, 25 मिनट्स होते हैं इसके लिए। सो आपका पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 कह लें या सेक्शन ए कह लें, पहला हिस्सा जो आपके पेपर का होगा इंशाल्लाह वो 17 मार्क्स का होगा, 17 एमसीक्यूज होंगे, जिसके लिए 25 मिनट आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद जो आपकी पेपर का बी पोर्शन होगा, सेक्शन बी होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, दैट विल बी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 विल बी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से। इसमें टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस 10 होंगे, आपने 7 करने हैं, सो यू हैव टू अटेम्प्ट 7 आउट ऑफ 10। एक सवाल 3 नंबर का होगा, सो 3 into 7 21 मार्क्स का सेक्शन बी है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी सेक्शन सी है आपके पेपर का, सेक्शन सी ऑफ योर पेपर, उसमें क्या होगा, दैट विल बी वंस अगेन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा, 7 करने होंगे, 10 में से 3 नंबर का एक, टोटल 21। उसके बाद जो लास्ट सेक्शन है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन नंबर डी। सेक्शन डी ऑफ योर पेपर इज ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस हैं, यहां पे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 3 होंगे, आपने 2 करने हैं, हर एक के 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। ए इज फ्रॉम न्यूमेरिकल, ए इज फ्रॉम थ्योरेटिकल, थ्योरी का क्वेश्चन होगा, और जो बी होगा वो न्यूमेरिकल होगा। अब मैं यहां पे अक्सर ये बात बताया करता हूं कि यहां पे जो मजे की बात ये है, 2 सवाल है, 13 नंबर का एक है, टोटल 26 नंबर। अब ये 13 नंबर किस तरह से डिवाइड होने हैं, ये प्योरली एग्जामिनर की मर्जी है कि वो थ्योरेटिकल कितने मार्क्स का देगा, न्यूमेरिकल कितने मार्क्स का देगा। हो सकता है समटाइम्स थ्योरेटिकल 8 नंबर का अगर आ जाए तो न्यूमेरिकल 5 नंबर का होगा, अगर थ्योरेटिकल 7 नंबर का है तो न्यूमेरिकल 6 नंबर का होगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो कितने का थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखेगा, कितने का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखेगा।
ये बात करने का यहाँ पे मकसद ये था कि यू कैन नॉट लीव, यू कैन नॉट एलिमिनेट एनी न्यूमेरिकल के यार ये तो बहुत लंबा, ये नहीं आएगा, लंबे न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आ सकते हैं, ये तो बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल ये नहीं आएगा, तो छोटे न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे आ सकते हैं, बिकॉज छोटे न्यूमेरिकल्स की सिग्निफिकेंस भी यहाँ पे ज्यादा है। सो ये आपका पेपर पैटर्न है, इस तरह से आपका पेपर आएगा। अब बात करते हैं आपके कोर्स के ऊपर कि आपने पढ़ना क्या है। एक मैं अक्सर कहा करता हूं कि फौजी को बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जिस मैदान के लिए वो तैयारी कर रहा है वो मैदान किस नेचर का है। आप एग्जाम्स की पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, सो यू मस्ट नो कि भाई पेपर है किस तरह का। सो भाई देखिएगा, अब आपने यहां पे पढ़ना क्या है, फर्स्ट ईयर में करना क्या है आपने। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इन 9th क्लास। अब याद रखिएगा शिवाना, मैंने सवाल किया था कि 9th क्लास में हमने क्या टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ याद है? हल्की फुल्की डेफिनेशन, थोड़ा हल्का माइंड में धुंधला सा अगर याद हो तो याद रखिएगा कि भाईजान पूरी दुनिया में जब भी फिजिक्स पढ़ाई जाती है तो फिजिक्स को दो कोर्सेज में स्प्लिट किया जाता है। एक कोर्सेज मैकेनिक्स से रिलेटेड होते हैं जिसमें आप मेजरमेंट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बेसिक फिजिक्स, मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आप काइनेमैटिक्स डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स एंड हीट के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तमाम चीजें आप पढ़ेंगे पहले कोर्स में, जैसा कि आपने 9th क्लास में किया था। सो आपका जो 9th क्लास का कोर्स है वो आपके इंटरमीडिएट के पहले साल के कोर्स के बहुत सिमिलर, बहुत फेमिलियर है। इसी तरह जो आपका 10th का कोर्स था, जो फिजिक्स 2 आपने पढ़ी थी दूसरे साल में मैट्रिक के पढ़ी थी, दैट वाज मेजरली ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, न्यूक्लियर। तो आप सेकंड ईयर में वैसे ही फिजिक्स पढ़ेंगे जैसी आपने मैट्रिक के दूसरे साल में पढ़ी थी। सो तैयार हो जाएं। आपने यहां पे करना क्या है, नाउ इन द फर्स्ट ईयर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेजरमेंट्स। मेजरमेंट से अपनी बात का आगाज करेंगे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, फिर आप मोशन एंड फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, देन यू विल टॉक अबाउट वर्क एंड एनर्जी, देन यू विल टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, ये एक नया टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6, ये एक नया टॉपिक है, आगे बताऊंगा क्या। आप फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे, यू विल टॉक अबाउट ऑसिलेशन, यू विल टॉक अबाउट वेव, यू विल टॉक अबाउट ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, देन इन द एंड यू विल टॉक अबाउट थर्मोडायनामिक्स। सो आपकी कोर्स कंटेंट वही रहेंगे जो तकरीबन 9वीं वाले हैं। सो ये सारी कहानी हम लोगों ने मैट्रिक में की थी, यही कहानी हमने रिपीट करनी है फर्स्ट ईयर में, मगर मैट्रिक में 9th में फर्क ये था कि कहानी थोड़ी सरफेस पे थी, जो कश्ती थी वो सरफेस पे चल रही थी। अब हमने जरा डीप डाइव करनी है, हमने जरा डेप्थ में जाना है, हमने चीजों को जरा समझने की कोशिश करनी है। यूं समझ लीजिए कि जब आप घर बनाने लगते हैं तो पहले आप बुनियादें डालते हैं, वो बुनियादें आपने अपने 9th में डाली, उन बुनियादों को मजबूत, बिल्डिंग नहीं बनानी है अभी, उन्हीं बुनियादों को मजबूत करना है एफएससी में। सो एफएससी का जो नॉलेज है वही आपका काम आएगा सेकेंड ईयर में। तो आज से याद रखिएगा, जो आपने फ्रॉम द डे फर्स्ट आपने लर्न करना है, यू विल बी अप्लाइंग दैट नॉलेज इंशाल्लाह, ताकि आपको एंट्री टेस्ट में आगे प्रॉब्लम ना हो। बहुत सारे बच्चे 90% मार्क्स लेके एफएससी में रो रहे होते हैं ई कैट एमडी गाइड के अंदर बैठ के, बिकॉज उनकी बुनियादें जो आपने आज से बनानी शुरू करनी कमजोर होती हैं, खोखली हो चुकी होती हैं, उनके ऊपर ई गेट एमडी गेट की और उनके करियर की बिल्डिंग खड़ी नहीं हो पाती। अच्छा जी, थैंक यू जी, मेहरबानी। तो ले जी बात को शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अपने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पहले चैप्टर का आगाज करते हैं जी। द चैप्टर नंबर 1 इज Chapter number 1 is regarding measurements. यार चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले ना बस चंद एक बातें करने का दिल कर रहा है आपके साथ, बेसिक बातें, बस अपना गौर से तवज्जो के साथ मेरी बात सुननी है। लुक अराउंड यू, आप कमरे में बैठे हैं, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, बाग में बैठे हैं, लॉन में बैठे हैं, बेडरूम में बैठे हैं, टीवी लॉन्च में बैठे हैं, कहीं पे बैठे हैं। जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स। आपके बचपन से, आपके पैदा होने से लेके आपकी उम्र के इस दिन तक जो आज आप लेक्चर सुन रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज सोचें जिसका ताल्लुक फिजिक्स के साथ नहीं। जस्ट थिंक ऑफ समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड विद फिजिक्स, विच डू नॉट वर्क ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो शायद फिजिक्स
के कवानीन से आरी है, उससे बालातर है कुछ चीज ऐसे। आपकी हर चीज जो आप जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, इवन जिस बेड पे आप बैठे हैं, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, जो लैपटॉप आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एवरीथिंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स असल में जो है पूरी की पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है। एवरीथिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग, फ्रॉम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इवन सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक लेवल से लेके आपसे बढ़कर दुनिया, दुनिया से बढ़कर कायनात, कायनात, पूरी यूनिवर्स, एवरीथिंग फॉलोज द लॉज ऑफ फिजिक्स। सो आप ऐसी कोई चीज भी एग्जैक्टली आप ऐसी इमोशंस, हुजैफा आपने बड़ी अच्छी बात की, इमोशंस, बट हाउ इमोशंस रीच टू योर हेड थ्रू इलेक्ट्रिकल नर्व्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। आपके दिमाग को इमोशंस कैसे मिलते हैं, फीलिंग्स कैसे मिलती हैं। मैंने यहां पे अपने को चुटकी काटी, ये पेन मुझे कैसे हुई, सारी बॉडी में नर्व्स का एक जाल फैला हुआ है, उन नर्व्स में से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया मेरे दिमाग तक। वंस अगेन देयर इज फिजिक्स, वंस अगेन देयर इज फिजिक्स। यू कैन नॉट फील एनी इमोशन, यू कैन नॉट फील एनीथिंग इफ नर्व्स को खत्म कर दिया जाए, उस फिजिक्स को खत्म कर दिया जाए। पेन किलर जो काम करते हैं, नो फिजिक्स, नो फीलिंग, नो फीलिंग्स, नो इमोशंस। सो पॉइंट समझो यहां पे। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू द फिजिक्स, इवन योर इमोशंस आर रिलेटेड टू द फिजिक्स। अच्छा, अब क्योंकि फिजिक्स की जो स्टडी है इतनी वास्ट है, तो आमतौर पे किताब मैंने लिखा हुआ, आपकी किताब से हट के बात करने लगा हूं। सो आमतौर पे हम कह दिया करते हैं फिजिक्स की जो बाउंड्रीज है, फिजिक्स की जो हदें हैं, वो 3 जगह तक फैली हुई हैं। वो 3 हदें कौन सी हैं, उन्हें कहा जाता है 3 फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। किताब मैंने लिखा हुआ, बस ऐसे ही बेसिक्स बनाने के लिए बात करके आगे चलने लगा। फिजिक्स जो है उसकी बाउंड्रीज, उसकी हदें 3 पॉइंट्स तक फैली हुई हैं। वो 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? वो 3 पॉइंट्स हैं वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सब एटॉमिक लेवल्स की स्टडी भी जो है, दैट इज इवन डिपेंड्स ऑन फिजिक्स, वो भी फिजिक्स पे डिपेंडेंट है। पॉइंट समझे हुजैफा? बात समझ में आई? सो भाई, उसके बाद द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, जो एक्सट्रीमली बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट, ग्रेविटी, ये तमाम की तमाम चीजें, दे ऑल वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स, इवन ग्रेविटी इटसेल्फ। सो उसके बाद आप और मेरी दुनिया जिसमें हम रहते हैं, ये भी फिजिक्स के कवानीन पे काम करती हैं। सो द थर्ड फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स इज वर्ल्ड ऑफ मिडल साइज ऑब्जेक्ट्स इन विच यू एंड मी लिव। मिडल ऑब्जेक्ट्स, इन दोनों के दरमियान की जो दुनिया है, उसमें भी फिजिक्स के लॉज, फिजिक्स की तमाम चीजें। कासिम, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, माय ऑनर। तो इन तमाम चीजों में फिजिक्स की जो है लॉज अप्लाई होते हैं। पॉइंट समझ रहे हो बच्चों? फिजिक्स कितनी वसी है। मगर फिजिक्स जो आज यहां तक पहुंची है, ऐसी नहीं थी। जब ये कायनात बनी थी, जब इंसान ने होश संभाला था, उस वक्त साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं था। उस वक्त एक ही सब्जेक्ट था, सारे का सारा रश एक ही सब्जेक्ट में होता था। जिस तरह आप तो देखे ना, कितने ज्यादा वो बन गए, सब्जेक्ट्स बन गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पढ़ बंदा पागल हो जाता है। उस वक्त एक ही सब्जेक्ट था, एक ही सब्जेक्ट में हर चीज पढ़ाई जाती थी। दैट सब्जेक्ट वाज कॉल्ड एज फिलॉसफी, नेचुरल फिलॉसफी। फिर जब वक्त गुजरता गया, इंसान ने तहकीक शुरू की, इंसान ने चीजों को पहचानना शुरू किया, चीजें बढ़नी शुरू हुई, तो उसको जरूरत पेश आई कि यार मैं अब इस जो फिलॉसफी का सब्जेक्ट था, इस फिलॉसफी के सब्जेक्ट को डिवाइड करूं 2 चीजों पे। फिर उसने इस फिलॉसफी के सब्जेक्ट को 2 चीजों में डिवाइड किया। एक का नाम रख दिया फिजिकल साइंसेस, और एक का नाम रख दिया बायोलॉजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस क्या है? द स्टडी ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग, मुर्दा चीजों की, नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी कह दी। बाद में बायोलॉजिकल साइंस को कह दी द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स।
तो दीज वर द ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। फिर उसके बाद क्या किया गया, फिजिकल साइंसेस को मजीद टुकड़ों में तोड़ा गया, मजीद डिवाइड किया गया, जिसमें से आज 3 बड़े सब्जेक्ट्स आप लोग देखते हो, जो आज एक मैं खड़ा पढ़ा रहा हूं, के बाद कोई टीचर आगे पढ़ाएगा केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी। ये 3 सब्जेक्ट्स मेन फिजिकल साइंसेस में से निकाले गए। ओके, फेडरल बोर्ड की एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वो ये है कि फेडरल बोर्ड वाले अगर मेरी बात उन तक पहुंचे, यूट्यूब पे लेक्चर है तो मेरी बात अगर उन तक पहुंचे, तो भाइयों मेरे सीनियर लोगों, काइंडली प्लीज कीप अपडेटिंग योर वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को अपडेट करते रहा करें। आई डो नॉट नो व्हाई डोंट दे अपडेट देयर वेबसाइट, वो अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं करते। ठीक है जी, सो लेट्स मूव ऑन। हमें फिलॉसफी हमें समझ में आ गया, जिस फिजिक्स तक हम आज पहुंचे हैं, ये फिजिक्स हम तक आई कैसे। लीजिए फिजिक्स को थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन कर लूं। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को थोड़ा सा मजीद मुझे एक्सप्लेन करना है, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को आज खत्म करूंगा। बस 5 से 6 मिनट आपके और लगेंगे, बस फिर उसके बाद आज की कहानी खत्म। सो भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, लेट्स डिफाइन फिजिक्स, लेट्स ट्राई टू डिफाइन फिजिक्स। फिजिक्स को वैसे मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ तरह डिफाइन किया गया है, लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा, जो अभी तक हमने सीखा, इसी के ऊपर फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखें मैंने क्या कहा, आप जब से पैदा हुए अब तक छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज में कोई ऐसी चीज निकाल के दिखाएं जहां फिजिक्स इन्वॉल्व ना हो, आप कामयाब नहीं हुए। हर चीज में फिजिक्स इन्वॉल्व है, लिहाजा फिजिक्स की डेफिनेशन में भी हमने हर चीज को इन्वॉल्व करना है। सो फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, पहली बात मैटर। डू यू नो मैटर, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या चीज है, एनीथिंग विच कैरीज, ज्यादा ही ऊपर हो गया, ये नजर नहीं आना, नीचे लिखते हैं। लेट्स, भाई मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर, मैटर क्या चीज है, एनीथिंग विच कैरी मास, एनीथिंग विच कैरी, विच ऑक्यूपाई स्पेस। सो व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, आपके अराउंड, आपके कमरे में ऐसी कोई चीज जो मैटर ना हो, डू यू हाँ, लव इज अ फीलिंग। चले हुज़ैफा, अच्छी बड़ी जबरदस्त बात की आपने। लव इज अ फीलिंग, व्हेन यू ट्राई टू फील समथिंग अबाउट लव, किसी के लिए मोहब्बत का जब आप इजहार करते हैं, डोंट यू फील समथिंग इन योर हेड, वो जो इजहार आपके अंदर है वो थ्रू दीज नर्व्स, दीज नर्वस सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो केमिकल रिलीज होकर उन नर्व्स के जरिए आपके दिमाग तक जाते हैं, उनका ट्रेवल करना, दैट इज लव। अगर कोई चीज आप लव बेसिकली प्रोड्यूस किया, मैं थोड़ा सा, आई एम नॉट अ बायो टीचर, लेकिन आप आगे पढ़ेंगे, लव का जो हार्मोन है दैट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की ज्यादती की वजह से लव वाली फीलिंग प्रोड्यूस होती है। जब आपका माइंड ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, आपके माइंड को जब ऑक्सीटोसिन की मिकदार ज्यादा मिलती है, वो बहुत लवेबल, रोमांटिक फील करता है। दैट इज वंस अगेन फिजिक्स। सो दैट हार्मोन जितनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में रिलीज होगा, लव फीलिंग उतनी ज्यादा होगी। उसकी डेफिशिएंसी जितनी ज्यादा होती जाएगी, डेफिशिएंसी बोले तो कमी, उतना हेट वाला टॉपिक, उतना हेट वाला फीलिंग होती जाएगी। स्टडी ऑफ एनर्जी, एनीथिंग अबाउट, ठीक है जी, ठीक है जी। सो एवरीथिंग इज मैटर। सवाल मेरा ये था, इज देयर एनीथिंग, एग्जैक्टली, ऑब्वियसली मेन बात तो ये, फिजिक्स इज अबाउट फिजिकल वर्ल्ड, नॉट फीलिंग। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, बट आई वाज ट्राइंग टू justify, I was trying to defend my point कि physics is everywhere, nothing is outside the physics। अच्छा जी, सो भाई मैं क्या कहना था, सो व्हाट इज नॉट मैटर इन योर रूम, इन योर होम, सो इज लाइट इज मैटर, नो लाइट इज नॉट मैटर। तो फिर लाइट क्या है भाई, लाइट इज एनर्जी, क्योंकि हम कह रहे हैं कि फिजिक्स में हर चीज है,
एनर्जी, मैटर और एनर्जी की स्टडी। हम मैटर पढ़ें क्या चीज है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, एनर्जी क्या चीज है, एनर्जी की प्रॉपर्टीज क्या है, या इन दोनों को कंबाइन करके पढ़े, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप पढ़े, तो वो भी फिजिक्स के ही अंडर आता है। सो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स की डेफिनेशन में 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें आपने ज़हन में रखनी है। वो 3 चीजें क्या है? फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। पॉइंट समझे हो? सो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिजिक्स मैटर की, एनर्जी की स्टडी है और ये दोनों चीजें आपस में कैसे को रिलेट करती है, इनकी स्टडी का नाम फिजिक्स है। सो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्योरली टेक्निकल और साइंसेस का सब्जेक्ट है। फिजिक्स में देखें, आपने जब भी कोई चीज स्टडी करनी है, आपको चीजें मेजर करनी पड़ेंगी। सो आई कैन से दैट नोट में लिखते हैं, नोट है जी, नोट बड़ा अहम नोट, लाल लाल नोट। फिजिक्स में जब भी आपने कोई चीज पढ़नी है उसे मेजर करना है। मिसाल के तौर पे मास मेजरेबल क्वांटिटी है, वेट मेजरेबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये तमाम चीजें फिजिक्स में पढ़ते हैं। ऑल आर द मेजरेबल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स मेजरमेंट का एक सब्जेक्ट है, यानी फिजिक्स में ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि आप मेजरमेंट से हट के कोई और बात कर लें। जिस तरह उर्दू में आपको मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ती, इंग्लिश में मेजरमेंट्स नहीं करनी पड़ती, चीजें मेजर किए बगैर भी आप कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, सवालों के जवाब दे देते हैं। बट फिजिक्स, everything you will do in physics that includes some measurement, that will include some values. शवाना कहती हैं, sir, light is not matter because it is electromagnetic radiation. Yes, light चैप्टर नंबर 9 में बताऊंगा। लाइट की 2 नेचर्स हैं। लाइट इज एक्चुअली एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की एक फॉर्म है। वैसे भी जब आप छोटे थे तो आपने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ी थी, तो वहां पे आपने पढ़ा था लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक शक्ल है, एनर्जी की एक फॉर्म है। बाकी डिटेल में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 में लाइट के ऊपर बात करूंगा। लाइट की 2 फॉर्म्स है। समटाइम्स लाइट बिहेव लाइक अ पार्टिकल, समटाइम्स लाइट बिहेव लाइक अ वेव। वेव्स आर एक्चुअली एनर्जी। जब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा वेव्स होती क्या है, रेडिएशन होती क्या है। रेडिएशन एक ऐसी चीज को कहते हैं विच कैन ट्रांसमिट एनर्जी विदाउट ट्रांसमिटिंग मैस, विदाउट ट्रांसमिटिंग मैटर। नहीं जी, बैटरी पे डेड हो गई और मेरा लेक्चर भी यहाँ पे डेड हो गया, खत्म हो गया। सो फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। फिजिक्स एक प्योरली साइंटिफिक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट है। अब जब मैं ये बात कहता हूं ना, फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट, तो बच्चे ये भूल जाते हैं कि ये एक साइंसेस का सब्जेक्ट है। साइंसेस 3 चीजों पर चलता है। साइंसेस 3 चीजों पर चलती है। वो 3 चीजें कौन कौन सी है? साइंस वर्क विद ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, हाइपोथेसिस। देन आगे पीछे हो गए इनके, इनका ऑर्डर आगे पीछे हो गया। ऑब्जर्वेशन, then you will put a theory, then you will have a hypothesis, you will put a theory, you will do the experimentation, then law will be there, लिखा है नजर, then there will be a law। एक चीज ये है साइंस में, और ये तमाम चीजें मेजरमेंट्स के साथ होती हैं। तो फिजिक्स में ये दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं। एक साइंस का एक अपना फ्लो जो है, आगे इनका ऑर्डर आगे पीछे हो गया था, मेरे सिर्फ मकसद आपको ये बताने का था। एक इनका अपना फ्लो जो है, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन, लॉ। एक ये वाला फ्लो साइंसेस का, और दूसरा मेजरमेंट। फिजिक्स कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट मेजरमेंट्स। सो भाईजान, अगली बात जो अगला लेक्चर जो हमारा होगा वो मेजरमेंट से ऑनवर्ड होगा। तो इंशाल्लाह बाकी की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।